कैलकुलस के डिफरेंशियल कोफिशिएंट के सेकंड वीडियो में आप लोग को फिर एक बार स्वागत है। आज हम लोग इस वीडियो में किसी फंक्शन का डिफरेंशियल कोफिशिएंट कैसे निकालते हैं, और सिंगल फंक्शन हो या टर्म बाय टर्म हो या फिर दो फंक्शन का प्रोडक्ट हो, इसमें हम लोग सभी रूल वाइज एग्जाम्पल सहित विस्तार पूर्वक हम लोग चर्चा करेंगे। बस इस वीडियो में आप शुरू से अंत तक बने रहे। तो चलिए हम सबसे पहला शुरू करते हैं। किसी भी फंक्शन का डिफरेंशियल कोफिशिएंट निकालना है, वह कैसा फंक्शन का, तो सिंगल फंक्शन का। यानी कि अगर यहाँ पे कोई सिंगल फंक्शन दिया हो, अगर हम लोग मान लेते हैं y इक्वल टू एक्स के पावर 7 है, एक सिंगल फंक्शन है और इस फंक्शन का क्या निकालना है, डीसी निकालना है। डीसी मतलब डिफरेंशियल कोफिशिएंट, जिसको हम लोग dy बाई डी एक्स भी कहते हैं, यानी कि dy बाई डी एक्स भी निकालने के लिए बोल सकता है। तो किसी फंक्शन का dy बाई डी एक्स निकालते हैं कैसे, तो इसका फार्मूला का यूज़ करके अगर हम लोग यहाँ पे लिख सकते हैं, थोड़ा सा लिखते हैं कि डिफरेंशिएटिंग, इसका इक्वेशन अगर 1 मान लेते हैं, 1 विथ रिस्पेक्ट टू x। हमेशा किसी भी फंक्शन को डिफरेंशिएट करना है इंडिपेंडेंट वेरिएबल के रिस्पेक्ट में। तो यहाँ पे x क्या है, इंडिपेंडेंट वेरिएबल है, और y क्या है, डिपेंडेंट है। तो y को डिफरेंशिएट करना है इंडिपेंडेंट वेरिएबल के रिस्पेक्ट में। तो डिफरेंशिएटिंग 1 विथ रिस्पेक्ट टू x, तो यहाँ पे हो जाएगा dy बाई डी एक्स, और इधर हम लोग डिफरेंशिएट करेंगे x के पावर कितना है, 7 विथ रिस्पेक्ट टू x। तो हम लोग एक फार्मूला अभी जस्ट पहला वीडियो हम लोग देखे हुए हैं। अगर आप इसका यानी कि डिफरेंशिएशन का पहला वीडियो अगर आप नहीं देखे हो तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वहाँ से जाके आप डिफरेंशिएशन का फर्स्ट वीडियो देख लें, जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। वहाँ से सारा कंसेप्ट क्लियर होता है और सारा स्टैंडर्ड फार्मूला वहाँ पे डिफाइन किया गया है। तो हम लोग वहाँ पे फार्मूला देखे थे, x के पावर n विथ रिस्पेक्ट टू x क्या था, n, और x के पावर n माइनस 1 यही होता था। तो इसी फार्मूला को हम लोग यहाँ पे यूज़ करेंगे। तो n के जगह पे कितना है, 7 है, तो हम लोग यहाँ लिखेंगे 7, x के पावर 7 माइनस 1। तो यहाँ पे इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो x का पावर कितना हो जाएगा, 6। तो देखिए मेरा dy बाई डी एक्स निकल गया, यानी y इक्वल टू अगर x के पावर 7 है तो इसका डिफरेंशिएशन यानी कि y के जगह पे हम लोग लिख सकते हैं x के पावर 7 विथ रिस्पेक्ट टू x। तो कितना हो गया, 7x के पावर 6, ये हो गया आंसर। यानी कि x के पावर 7 का डिफरेंशिएशन देखिए हम लोग निकाल लिए, 7x के पावर 6। ये बहुत छोटा निकला। पहला वीडियो हम लोग देखे थे कि फर्स्ट प्रिंसिपल से किसी फंक्शन का डेरिवेटिव निकालते थे तो बहुत लंबा होता था, वो फर्स्ट प्रिंसिपल से या बाय डेफिनेशन से निकालते थे। यहाँ पे हम लोग फार्मूला का यूज़ करके निकालना है। हम लोग अगर सेकेंड एग्जाम्पल लेते हैं, अगर हम लोग डिफरेंशिएट निकालना है, अगर y इक्वल टू हम लोग मान लेते हैं 3x के पावर अगर 3 लेते हैं, तो यहाँ पे देखिए यहाँ पे वेरिएबल भी है, कांस्टेंट भी है। तो एक यहाँ पे कंसेप्ट हम आप लोगों को बताना चाहते हैं कि एक कंसेप्ट है, अगर किसी भी फंक्शन में अगर कोई कांस्टेंट हो, अगर मान लेते हैं u एक फंक्शन है, अगर इसका हम डिफरेंशिएट करते हैं तो हमेशा कांस्टेंट टर्म बाहर निकल जाता है। कांस्टेंट टर्म का डिफरेंशिएशन में कोई मतलब नहीं है, और ux का ही हम लोग डिफरेंशिएट करेंगे। ठीक है, ये पहला कंसेप्ट है, इसको नोट कर लेना है। हम इसी कंसेप्ट के यहाँ यूज़ करेंगे जब हम y का डिफरेंशिएट निकालेंगे। ठीक है, तो y का डिफरेंशिएट निकालेंगे तो इसको हम लोग डिफरेंशिएट करेंगे पहले 3x के पावर 3, यहाँ पे dx, तो 3 तो कांस्टेंट है, बाहर निकल जाएगा, सिर्फ क्या बचेगा, x के पावर 3 विथ रिस्पेक्ट टू x। अब यहाँ पे फार्मूला लगेगा वही 3x के पावर 3 माइनस 1। तो चलिए सिंप्लीफाई करेंगे तो यहाँ कितना हो जाएगा, 3 3 जा 9 और x के पावर 2। तो देखिए यहाँ पे 3x का q का डिफरेंशिएशन आ गया। तो इस तरह से सिंगल फंक्शन का डिफरेंशिएशन हम लोग निकाल सकते हैं। जैसे अदर फंक्शन हम लेते हैं, अगर y इक्वल टू हम मान लेते हैं e टू द पावर x, तो इसका तो हम लोग डायरेक्ट फार्मूला देखे थे। अगर यहाँ लिखना रहेगा तो लिख सकते हैं डिफरेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू x। किसके रिस्पेक्ट में कर रहे हैं, x के रिस्पेक्ट में कर रहे हैं। यहाँ पे dy बाई डी एक्स, तो लिखेंगे e टू द पावर x, और एक्सपोनेंशियल का डेरिवेटिव हम लोग को पता है कि सेम होता है, e टू द पावर x ही होता है। तो इसका आंसर आ गया। तो इस तरह से किसी भी सिंगल फंक्शन का डेरिवेटिव निकालना रहेगा तो इसका जो स्टैंडर्ड फार्मूला हम लोग याद किए हैं उसका यूज़ करके हम लोग डायरेक्ट निकाल सकते हैं। अब यहाँ पे सवाल है कि एक फंक्शन के बाद 2-3 फंक्शन का प्रोडक्ट में हो या फिर सम या डिफरेंस में हो, तो हम लोग कैसे निकालते हैं। तो चलिए हम लोग रूल वाइज हम लोग सीखते हैं। ठीक है, प्रोडक्ट रूल, कोसेंट रूल, चेन रूल। तो आज हम लोग 2 रूल पे चर्चा करेंगे। चलिए पहला रूल है टर्म बाय टर्म
डिफ्रेंशिएशन, ठीक है। अगर यहाँ पे अगर हम लोग मान लेते हैं, जैसे इसका रूल क्या कहता है कि अगर u v w आर फंक्शन ऑफ, ये फंक्शन है, फंक्शन ऑफ किसका है, x का, ठीक है। तो अब अगर हम लोग मान लेते हैं कि सारा टर्म बाय टर्म, जैसे प्लस u प्लस v, ठीक है, तो यहाँ u काट देते हैं। अब प्लस w किसके रिस्पेक्ट में करना है, x के रिस्पेक्ट में, ठीक है। अगर यह माइनस भी हो सकता है, देखिए यह माइनस भी है, तो इसका हम लोग डिफ्रेंशिएट कैसे करते हैं, एकदम सिंपल है, सबको अलग अलग कर देंगे। जैसे u को अलग कर दिए, प्लस है तो प्लस देंगे, माइनस है तो माइनस देंगे, फिर v को अलग कर देंगे, फिर प्लस है तो प्लस, माइनस है तो माइनस, और w को अलग कर देंगे। इस तरह से और भी टर्म हो सकता है, यानी कि अगर टर्म बाय टर्म, यानी कि अगर सम में हो या डिफरेंस में हो, तो इसको हम लोग सिंगल टर्म में हम लोग कन्वर्ट कर सकते हैं। और सिंगल फंक्शन का डेरिवेटिव हम लोग को पता है, यहाँ पे उसका यूज़ करेंगे और डिफ्रेंशिएट करेंगे। हम लोग जैसे एग्जांपल में लेते हैं, अगर हम लोग एक फंक्शन ले लिए, चलिए y इक्वल टू एक्स के पावर 2 प्लस साइन एक्स, यहाँ पे 2 के पावर x। देखिए यहाँ पे 3 फंक्शन है, अब तीनों क्या है, प्लस में है, ठीक है। और एक फंक्शन हम लोग ले सकते हैं माइनस, चले लेते हैं log x। अब इस फंक्शन को क्या करना है, हम लोग को डिफ्रेंशिएट करना है। तो सबसे पहले हम लोग लिख सकते हैं एक लाइन कि डिफ्रेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू x। x के रिस्पेक्ट में क्यों किए, क्योंकि आप फंक्शन इंडिपेंडेंट वेरिएबल कौन है, x है। जो भी वेरिएबल इंडिपेंडेंट होता है उसी के रिस्पेक्ट में हम लोग डिफ्रेंशिएट करते हैं। वह फंक्शन कुछ भी हो सकता है, x भी हो सकता है, y भी हो सकता है, t भी हो सकता है, कोई भी वेरिएबल हो सकता है। यहाँ पे x इंडिपेंडेंट है, इसलिए x के रिस्पेक्ट में ही डिफ्रेंशिएट करेंगे। तो डिफ्रेंशिएट करेंगे तो dy बाई dx होगा। तो चलिए हम लोग लिखते हैं, यहाँ पे देखिए एक्स स्क्वायर प्लस साइन एक्स प्लस 2 का पावर x है माइनस log x है। अभी देखिए टर्म बाय टर्म है, इसको क्या करना है, अलग कर देना है, यानी कि सबको हम लोग टर्म वाइज में डिवाइड कर देना है। एक्स स्क्वायर डी एक्स, यहाँ पे प्लस है तो प्लस देंगे, फिर यहाँ पे साइन एक्स को डिफ्रेंशिएट करेंगे विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, फिर प्लस है यानी कि 2x है तो इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे रिस्पेक्ट टू x, माइनस यहाँ पे log है तो log को डिफ्रेंशिएट करेंगे। अब हम लोग को पता है कि सारा फंक्शन का डेरिवेटिव, यानी स्टैंडर्ड रूल में हम लोग देखे थे, एक्स स्क्वायर है तो यहाँ पे 2 होगा, x के पावर 2 माइनस 1 होगा। हम लोग डायरेक्ट भी 1 लिख सकते हैं, ठीक है। साइन का हम लोग पढ़े हैं कि cos x होता है, और 2x का होता है 2x इधर से log 2, और log x का डिफ्रेंशिएटिव होता है 1/x। अगर यहाँ पे e है या e नहीं दिख रहा है, कोई बेस अगर यहाँ नहीं दिख रहा है, इसका मतलब बेस कितना है, e है, तो हम लोग डायरेक्ट log x का डेरिवेटिव 1/x लिखते हैं। तो देखिए हम लोग को निकल गया dy बाई dx, इसको घटा के यहाँ पे क्या कर सकते हैं, 1 कर सकते हैं। तो देखिए आंसर आ गया। इस तरह से किसी भी फंक्शन को अगर सम में है या डिफरेंस में है तो उसका हम लोग डेरिवेटिव निकाल सकते हैं। अभी हम लोग और एग्जांपल देखिए, क्वेश्चन है इफ़ y इक्वल टू दिया हुआ है एक्स क्यूब प्लस साइन इनवर्स एक्स प्लस log x, तो फाइंड करना है dy बाई dx। तो बस वही कंसेप्ट, y इक्वल टू लिख देना है x के पावर 3 प्लस साइन इनवर्स x प्लस कितना log x टू द बेस e। अब इसको हम लोग डिफ्रेंशिएट करेंगे 1 को किसके रिस्पेक्ट में, विथ रिस्पेक्ट टू x, ठीक है, वी गेट। तो यहाँ पे लिख सकते हैं dy बाई dx, चलिए एक्स क्यूब प्लस साइन इनवर्स x प्लस log x टू द बेस e विथ रिस्पेक्ट टू x। तो अब सारे टर्म को हम अलग अलग डेरिवेटिव के रूप में लिख सकते हैं। देखिए एक्स क्यूब विथ रिस्पेक्ट टू x प्लस साइन इनवर्स x विथ रिस्पेक्ट टू x प्लस कॉस log x विथ रिस्पेक्ट टू x। अब यहाँ देखिए एक्स क्यू है तो इसका डेरिवेटिव निकालेंगे तो कितना निकलेगा, 3x स्क्वायर, साइन इनवर्स x का होता है 1/√(1 माइनस एक्स स्क्वायर। अब यहाँ पे देखिए साइन इनवर्स x का डेरिवेटिव हम लोग को याद रखना पड़ेगा, ठीक है। तो इसको याद रखना है कि साइन इनवर्स x का डिफरेंशियल कोफिशिएंट क्या होता है, तो 1/√(1 माइनस एक्स स्क्वायर होता है, उसको बैठा देना है। अब यहाँ पे log x का भी याद रखना है, तो क्या होता है 1/x। तो इस तरह से हम लोग लिख सकते हैं। हाँ, अब इस सारे फंक्शन का अगर डिफरेंशियल कोफिशिएंट अगर याद नहीं है तो फिर डेरिवेटिव निकालना मुश्किल है। तो जितना स्टैंडर्ड फार्मूला दिए हुए थे सिंगल फंक्शन का डेरिवेटिव, उसको
एक बार अच्छी तरह से याद कर लेना है। और यह क्लास 11th में पढ़ना है, लेकिन क्लास 12th में इसका बहुत ज़्यादा यूज होता है, इसलिए क्लास 12th के लिए भी यह वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है। इसको ज़रूर देखें और इससे रिलेटेड जो क्वेश्चन है उसको प्रैक्टिस भी जरूर करें। अभी हम लोग सिंगल फंक्शन का डेरिवेटिव देखें। अगर इसी के जगह पे अगर हम दो फंक्शन का प्रोडक्ट दे देते हैं, जैसे हम लोग मान लेते हैं x² इंटू साइन एक्स। अब इस फंक्शन का डेरिवेटिव निकालेंगे तो यहाँ पे सिंगल फंक्शन तो है नहीं, किसका हम लोग डेरिवेटिव निकाल सकते हैं, तो यहाँ पे एक प्रॉब्लम खड़ा हो जाता है। तो अब जब दो फंक्शन या दो से अधिक फंक्शन अगर प्रोडक्ट में हो तो वैसे फंक्शन को डेरिवेटिव हम लोग कैसे निकालते हैं, तो उसी के बारे में हम लोग देखेंगे, जिसको हम लोग जानते हैं प्रोडक्ट रूल से। किस रूल से जानते हैं, इसको हम लोग बोलते हैं प्रोडक्ट रूल, यानी कि प्रोडक्ट रूल। ठीक है, या तुम्हारा हो गया तो सेकंड नंबर प्रोडक्ट रूल हम लोग देखेंगे। अब यहाँ पे प्रोडक्ट रूल का कंसेप्ट क्या कहता है, अगर हम लोग मान लेते हैं कि इफ़ y, जिसमें दो फंक्शन अगर u x इंटू वी एक्स, दो फंक्शन दिया हुआ है, u और v दोनों किस में है, x में है। अब ऐसे फंक्शन का अगर हम लोग डेरिवेटिव निकालना है, यानी कि दिस इम्प्लाइज dy/dx, तो इसका कंसेप्ट क्या कहता है कि पहले एक फंक्शन को डिफ्रेंशिएट करना है, दूसरे फंक्शन को छोड़ देना है। ठीक है, यानी कि अगर हम मान लेते हैं u को डिफ्रेंशिएट करते हैं, देखिए u को डिफ्रेंशिएट कर रहे हैं, तो यहाँ पे v को क्या करना है, कुछ नहीं करना है, v को जैसे वैसे लिख देना है। अब फिर हम लोग क्या करेंगे, सेकेंड टर्म में u को छोड़ देना है। देखिए, यानी कि जिस फंक्शन को डिफ्रेंशिएट एक बार करेंगे उसको दोबारा डिफ्रेंशिएट नहीं करना है। यहाँ पे देखिए u को किए, v को उतार दिए। अब यहाँ u को उतारेंगे, डिफ्रेंशिएट करेंगे किसको, v को करेंगे, किसके रिस्पेक्ट में, x के रिस्पेक्ट में। तो यह तुम्हारा हो गया प्रोडक्ट रूल का कंसेप्ट। आने के प्रोडक्ट में अगर मान लें कि तीन फंक्शन भी हो, अगर y इक्वल टू हम मान लेते हैं कि ux, vx और अगर wx हो, तीन फंक्शन यहाँ पे प्रोडक्ट हो, तो तीनों का भी वही रूल है जो दो का रूल है, यानी इसका भी वही कंसेप्ट है dy/dx, यानी कि एक बार में एक ही फंक्शन को डिफ्रेंशिएट करना है, बाकी को उतार देना है। तो चलिए u को डिफ्रेंशिएट करते हैं विथ रिस्पेक्ट टू x, तो बाकी जो दो फंक्शन है देखिए vx इंटू wx, ये छप जाएगा, इसको कुछ नहीं करना, फिर बीच में प्लस होगा। अब यहाँ पे देखिए जिसका डिफ्रेंशिएट कर दिए उसको उतार देना है। अब बारी बारी से u का डिफ्रेंशिएट हो गया, सेकेंड बार में किसका करेंगे, v का करेंगे, यानी कि dv विथ रिस्पेक्ट टू x, फिर यहाँ पे wx क्या होगा, छप जाएगा। अब थर्ड टर्म में, यानी कि पहला u का डेरिवेटिव हो गया, दोनों को लिखे, सेकेंड में v का डेरिवेटिव हो गया, दोनों को छाप दिए, थर्ड में किसका डेरिवेटिव होगा, तो w होगा। तो w होगा तो बाकी u एंड v को क्या करना है, लिख देना है, और यहाँ पे w का डिफ्रेंशिएट करेंगे हम लोग किसके रिस्पेक्ट में, तो x के रिस्पेक्ट में। यानी कि यह तुम्हारा प्रोडक्ट रूल है। प्रोडक्ट रूल यही कहता है कि एक फंक्शन को एक ही बार डिफ्रेंशिएट करना है, बाकी को लिखते चले जाना है। ठीक है, जो बहुत ही आसान है लेकिन बहुत यूज़फुल है। इसका हम लोग एग्जांपल देखते हैं। अभी देखिए यहाँ पे क्वेश्चन है, इफ़ y इक्वल टू x² sin x, तो फाइंड करना है dy/dx। यहाँ पे देखिए दो फंक्शन का क्या है, प्रोडक्ट है, एक u हो गया और दूसरा v हो गया। तो हम लोग वही कंसेप्ट करेंगे। चलिए एक बार लिख लेते हैं, y इक्वल टू कितना है, x² है और इधर से sin x है, या u हो जाएगा और ये सेकेंड वाला v हो जाएगा। इसको हम लोग लिख सकते हैं डिफ्रेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू x। तो अब हम लोग y को डिफ्रेंशिएट करेंगे x के रिस्पेक्ट में, तो पहले u को करेंगे, यानी कि इसको पहले फॉर्मेट में हम लोग सेट कर लेते हैं विथ रिस्पेक्ट टू x। तो v को क्या करना है, छाप देना है, यानी कि sin x को हम लोग क्या किए, छाप दिए। फिर बीच में क्या लिखना है, प्लस, फिर x² को छापना है, डिफ्रेंशिएट किसका करना है, तो sin x का करना है, किसके रिस्पेक्ट में, x के रिस्पेक्ट में। अब देखिए यहाँ पे सिंगल फंक्शन में अपने आप कन्वर्ट हो गया। देखिए x², यहाँ पे sin x, तो x² का डिफ्रेंशिएट हम लोग को पता है कितना होता है, 2, x के पावर 2 में 1 घटेगा तो 1 होगा, और यहाँ पे sin x का कुछ नहीं करना है, लिख देना है। ठीक है, यहाँ पे देखिए x² है sin x, और sin x का डेरिवेटिव हम लोग को पता है कितना है, cos x है। तो देखिए यहाँ पे dy/dx निकल गया, 2x sin x x² इंटू cos x। इस तरह से हम लोग और भी एग्जांपल देखते हैं। ठीक है, देखिए क्वेश्चन दिया y इक्वल टू 3 का पावर x e⁻x इंटू 10x। यहाँ पे देखिए तीन फंक्शन, एक u, दूसरा v, तीसरा w। हम लोग को निकालना क्या है, dy/dx। अब इस फंक्शन को जब डिफ्रेंशिएट करेंगे तो dy/dx का कंसेप्ट लगाएंगे, तो एक को पहले डिफ्रेंशिएट करेंगे, यानी किसका,
3 का पावर x का। तो चलिए लिखते हैं 3 का पावर x विथ रिस्पेक्ट टू x। बाकी फंक्शन को क्या करना है, लिख देना है। चलिए लिख देते हैं इंटू 10x, बीच में प्लस होगा। अब देखिए 3 का पावर x का तो डिफ्रेंशिएट हो गया, इसको अब नहीं लेना, इसको खाली यहाँ लिख देना है। अब किसका बारी, देखिए पहला का हो गया, सेकंड का, यानी कि e टू द पावर x का डिफ्रेंशिएट करना है x के रिस्पेक्ट में, इधर 10x भी लिखा जाएगा, फिर प्लस होगा। देखिए दोनों का डिफ्रेंशिएट हो गया तो दोनों को अब नहीं होगा, अब खाली इसको उतार देना है। बचा कौन, 10x, तो 10x का डिफ्रेंशिएट करना है। अब देखिए फॉर्मेट सेट हो गया। अब सबका सिंगल सिंगल फंक्शन का डेरिवेटिव आ गया। अब लिख देना, देखिए यहाँ पे सिंगल फंक्शन है, इसका कितना हो जाएगा, 3 का पावर x, हम लोग याद किए थे 3 का पावर x इंटू log 3। अब बाकी सब छपेगा e टू दी पावर x इंटू 10x प्लस, देखिए 3 का पावर x, e टू दी पावर x का डिफ्रेंशिएशन क्या होता है, e टू दी पावर x, इधर से क्या हो गया 10x प्लस 3 का पावर x और e टू दी पावर x, और 10x का हम लोग याद किए थे कितना होता था, sec स्क्वायर x। तो देखिए डेरिवेटिव हो गया किसका, यानी कि dy/dx निकल गया। तो इस तरह से कोई फंक्शन अगर प्रोडक्ट में हो तो उसका हम लोग डेरिवेटिव निकाल सकते हैं, जो बहुत ही आसान है। ठीक है, तो आज इतना ही रहने दीजिए। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक पे बात करने वाले हैं, कोसेंट और चेन रूल। ठीक है, तो चलिए आज इतना रहने दीजिए।